राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नॉर्मली मैं तो सामने से वीडियो नहीं बनाती हूँ, पर अचानक से आज ये ख्याल आया कि बहुत दिनों के बाद आप लोगों से आमने सामने थोड़ा बात किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे है मेरे छोटी सी लल्ला श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर अभी शयन सेवा से पूर्व वे मिठाई ग्रहण कर रहे हैं। और आज मैं लल्ला के सेवा के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, लल्ला की उष्णकालीन सेवा के बारे में जो भी मैं छोटा मोटा शॉर्ट्स बनाकर डाल रही हूँ, वो तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोगों को दिखाई रही हूँ कि कैसे लल्ला के मॉर्निंग का सेवा होता है, कैसे लल्ला को बाल्य भोग निवेदन किया जाता है, कैसे लल्ला को दोपहर के समय हम लोग दिवा निद्रा के लिए लल्ला को सेवा कर सकते हैं, कैसे लल्ला को अपराह्न कालीन सेवा यानी कि वैकालिक जो सेवा होता है वो किया जाता है, और कैसे लल्ला को शयन सेवा किया जाता है, शयन आरती भी किया जाता है। ये तो सब कुछ ठीक ही है दोस्तों। बाकी एक दो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है दोस्तों, तो गर्मी के मौसम के लिए ये पूरा लल्ला के इत्र का कलेक्शन है। तो गर्मी के मौसम के लिए दोस्तों सबसे अच्छा एक नंबर पे अगर हम लोग रखते हैं तो ये खस वाला इत्र, ये रूह खस वाला इत्र जो होता है ये लल्ला के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे अगर लल्ला के चरण कमल को और लल्ला के पूरे शरीर को हम लोग आराम आराम से अगर थोड़ा बहुत मालिश कर दे तो लल्ला को बहुत आराम की प्राप्ति होती है और लल्ला को ठंडक मिलती है। और रूह खस से बाद हम लोग रखते हैं चंदन की इत्र को। चंदन की इत्र को ये रहा सैंडल इत्र, सैंडल वाली इत्र, ये भी बहुत ही आरामदायक होता है गर्मी में। तो खस, चंदन, मोगरा, ये सब इत्र जरूर आप लल्ला को गर्मी में उष्णकालीन सेवा में लल्ला को ये सब लल्ला के शरीर के ऊपर प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा होता है। और चंदन, चंदन जो होता है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे एक डब्बे में चंदन ऐसे करके रखती हूँ। चंदन से लल्ला को, इसमें आप लोग गुलाब के जल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे यहाँ पे गुलाब जल है, यहाँ पे जैसे केवड़ा वाटर है, सुगंधी जितना भी है गुलाब जल में, प्योर गुलाब जल जो होता है वो सब हम लोग चंदन डस्ट के साथ, चंदन पाउडर के साथ, या तो फिर गोपी चंदन के साथ, या तो फिर जो चंदन के लकड़ी आते हैं उसको हम लोग ऐसे घिस के चंदन का थोड़ा सा पेस्ट बना के उसके साथ गुलाब जल, केवड़ा वाटर, ये सब हम लोग मिलाकर लल्ला के माथे पर तिलक कर सकते हैं। और उसके साथ केसर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा एक पिंच कपूर भी आप लोग अगर मिला दोगे तो लल्ला को उससे भी ठंडक की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि हम लोग जब भक्ति मार्ग में चल पड़ते हैं तो हमारा सब कुछ भगवान को हम उत्सर्ग कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं भगवान को। ऐसे ही हमारा पूरा जिंदगी प्रभु के चरण में हम लोग अर्पण कर देते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है ये आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ आज। जैसे कि दोस्तों देखिए, ये कंठी माला है। कंठी माला धारण करने का एक मकसद यही होता है कि कंठी माला जो ये तुलसी कंठी का जो माला होता है, इसी के माध्यम से हम अपने ये मनुष्य जन्म और ये जो शरीर है इसको अपने गोपाल जी के, अपने प्रभु के, अपने श्री राधा और श्री कृष्ण के चरण में हम लोग अर्पण कर देते हैं, निवेदन कर देते हैं। मतलब इसका यही अर्थ हो रहा है दोस्तों कि जैसे हम लोग बॉडी दान करते हैं, कोई कोई
लोग बॉडी दान कर देते हैं कि मृत्यु परवर्ती के समय में आफ्टर डेथ उनके बॉडी के ऊपर उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो भाई बहन संतान माता पिता कोई भी हो, उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो ये जो कंठी माला है, इसके माध्यम से हम लोग अपने इस जीवन को और अपने इस पूरे बॉडी को अपने प्रभु के चरण कमल में निवेदन कर देते हैं। सीधा सीधा इसी के माध्यम से हम प्रभु के साथ एक संबंध तय बना लेते हैं, और ये संबंध बनाने का यही अर्थ है कि प्रभु हम अपने जीते जी आप ही के हो गए हैं। हम भगवान नारायण के और भगवान विष्णु के हो चुके होते हैं ये कंठी माला धारण करने के बाद। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम कंठी माला धारण करने के बाद भी नॉनवेज खा सकते हैं क्या? हम कंठी माला कितने पेंच के धारण करें? तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को शास्त्र पाठ करने से, अध्ययन करने से मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, कंठी माला धारण करने का एक नियम होता है। कंठी के माला, तुलसी कंठी के माला हमेशा 2 पेन से ऊपर आप लोग चाहे 4, 6 पहन सकते हो, पर कभी एक सिंगल पीस कंठी माला धारण किया नहीं जाता है। उसको कभी भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए योग्य माना नहीं जाता है। तो मान्यता है कि 3 पेंच का ही कंठी माला हम धारण करते हैं। 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब 2 आइडियली ठीक है। मैंने जैसे 3 माला पहना है, इसके ऊपर मैं कभी कभी 1-2 और धारण करती हूँ, पर कभी भी एक पेंच का नहीं पड़ना चाहिए। मतलब सिंगल पीस कंठी माला भक्ति मार्ग का नियम नहीं है। ये तो गया नंबर 1। और नंबर 2, कंठी माला धारण करने के बाद क्या हम लोग आमिष भोजन कर सकते हैं? क्या हम लोग नॉनवेज खा सकते हैं? दोस्तों बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा है जो अपने गले में कंठी के माला धारण किए हुए हैं और उसके बाद भी ऑनियन, गार्लिक एंड अदर नॉन वेजेस ग्रहण करते हैं। वे मतलब they usually eat non-veg and they are wearing तुलसी कंठी माला। तो आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। एक साइड में आप लोग अहिंसा पाल रहे हो, एक साइड में आप लोग जगत के पालनहार भगवान विष्णु को सेवा कर रहे हो, और भगवान विष्णु को अपने ये जो बॉडी है वो उनको उत्सर्ग कर रहे हो कि हम मृत्यु से पूर्वकालीन समय में ही आपके चरण में हमारे ये जो पार्थिव जो शरीर है, जो बॉडी, जो जन्म हम लोगों को मिला है, वो अपने कर्म के सहित आपके चरणों में हम अर्पण कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। उसके बाद आप जाने अनजाने में आप उन्हीं के सृष्टि को हत्या कर रहे हो और उसको कंज्यूम कर रहे हो। तो ये जो 2 कर्म है, ये एक क्रॉस पैदा करता है। ना तो इससे आपको भक्ति मार्ग में कोई फायदा हो रहा है, ना तो आप भक्ति मार्ग में कोई भक्त के रूप में गिने जा रहे हो, और ना ही आप नॉर्मल लाइफ अपना जी पा रहे हो। तो दोस्तों, जो सच्चे हृदय से भक्ति मार्ग में जो भक्त आएंगे, उनसे ये सब कर्म नहीं हो पाएगा, उनको टॉलरेट ही नहीं होगा ये सब।
ये छूट ही जाता है, क्योंकि हर एक सृष्टि के अंतस्थल में हमारे कान्हा बसते हैं, हमारे वासुदेव कृष्ण विराज करते हैं। हर एक प्राणी के अंदर हमारे कृष्ण के अंश होते हैं, जीव में कृष्ण के ही अंश होते हैं। तो जीव हत्या करके हम अपने आप को कैसे भक्त बोल सकते हैं, वो भी कृष्ण भक्त कैसे बोल सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही क्रिटिकल और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक है दोस्तों, जिसको लेकर बड़ा ही मतभेद मैंने बहुत सारे लोगों के बीच देखा है। तो बहुत सारे वैष्णव हैं जो अपने आप को उनके आराध्य के लिए बोलते हैं कि हम लोग अपने कृष्ण भगवान के चरण में अपना जीवन अर्पण कर चुके हैं, पर वो नॉनवेज कंटिन्यूअसली नॉनवेज कंज्यूम करते हुए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है। तो आपको अगर सेवा में लीन होना है तो आप नियम के अनुसार करो, क्योंकि यूं ही तो हम किसी के भक्त हैं ये घोषणा कर देने से ही हम लोग भक्ति मार्ग के एक भक्त नहीं बन जाएंगे और भक्ति मार्ग के कोई पथिक नहीं बन जाएंगे। हमको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो वे हमें चुनेंगे, हाँ तुम मेरे भक्त हो, क्योंकि इनके सेवा कर पाने का मौका बड़े ही भाग से प्राप्त होता है दोस्तों। जाने अनजाने में कोई गलती भी हम लोगों से अगर हो जाए, पर ऐसे कोई गलती मत करिए जो करना नहीं चाहिए, जो नियम नहीं है, और हम लोग बार बार वो करते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं। क्योंकि हमारे वासुदेव कृष्ण कभी दूसरे कोई जीव की हत्या, दूसरे इंसान के ऊपर लालसा, दूसरे इंसान को परेशान करना, दूसरे इंसान के प्रति हिंसा पालना अंतर में, ये सब सहन नहीं करते हैं। और दोस्तों एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे कि जब कोई संन्यास ग्रहण करते हैं तो उनको पहले अपना श्राद्ध खुद करना पड़ता है। अपना श्राद्ध का काम खुद करके उनको अपने आप के जो सोल है, जो आत्मा है, उनके लिए पारलौकिक कर्म करके फिर उनको संन्यास जीवन में पदार्पण करना होता है। तो कंठी माला ना ऑलमोस्ट एक वे है भक्ति मार्ग में जाने से पहले पिछला जो जन्म था हम लोगों का, पिछला जन्म का अर्थ यही है, पिछले जन्म का अर्थ यही हो रहा है कि इतने दिन तक हम लोग भक्ति मार्ग से दूर रह के जैसे जीवन को हमने बिताया है, उस जीवन को एक अध्याय मान के हम लोग वो समाप्त करके अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में निवेदन करने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग ये कंठी माला धारण करते हैं। और इस कंठी माला के धारण करने के बाद ना तो किसी की बुराई करना, ना तो किसी से अवैध संपर्क रिश्ते में जुड़ जाना, मतलब इलिसिट रिलेशनशिप, दुष्कर्म से हम लोगों को दूर रहना पड़ता है, इलिसिट रिलेशनशिप से हम लोगों को दूर रहना पड़ता है। ना तो हम लोग किसी का क्षति कर सकते हैं, ना तो हम लोग दिल में किसी के लिए क्षोभ, हिंसा, लालसा पाल सकते हैं। ये सब कुछ हमारे लिए अनुचित है, क्योंकि जब हम लोग ये सब अपकर्म करेंगे ना, तब धीरे 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 करके हम लोग भगवान से दूर होते जाएंगे। भक्ति मार्ग है भगवान से मिलने का एक रास्ता, एक मार्ग, भक्ति मार्ग है भगवान नारायण, भगवान विष्णु से हम लोग मिलने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो अगर हम लोग छोटा मोटा ये सब गलती अपने जिंदगी में करते ही जाएंगे, तो हम लोग उस मार्ग में अग्रसर नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे करके हम लोग पीछे हटते जाएंगे। क्योंकि ये जो नयन है ना, ये ऐसा एक बारीकी से नाप तोल करके किसी को ये मौका देते हैं कि
तुम मेरे सेवा करने के लिए अभी रेडी हो, तो मैं तुम्हें अपना भक्त चूज कर रहा हूँ। चाहे आपके पास धन हो, चाहे आपके पास धन ना हो, कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। रोज रोज लड्डू गोपाल जी को कोई खीर का भोग ना भी लगाए, रोज रोज लड्डू गोपाल जी को नए नए जेवर गहना ना भी पहनाए दोस्तों, अंतर का निष्ठा और श्रद्धा और भक्ति सबसे बड़े गहने होते हैं दोस्तों। इनके चरणों में वही गहना सबसे ज्यादा भाता है और इनको सबसे ज्यादा पसंद वही है जो भक्त के हृदय में भक्त तैयार कर लेते हैं, वही मोती इनको सबसे ज्यादा भाते हैं दोस्तों। तो ये सब बनावटी चीजें, ये सब डेकोरेशन, ये सब कॉस्टली ज्वेलरीज, कॉस्टली ड्रेसेस, लड्डू गोपाल का श्रृंगार, भगवान का श्रृंगार, हाँ हम जितना हमारे सामर्थ्य में होगा वो तो हम करते ही हैं, वो तो हम करते रहेंगे। जितना हमसे हो जाए, हो सकता है, जितना हमसे संभव होगा वो तो हम करेंगे ही। पर अंतर में अगर भक्ति भाव का मोती ना बने ना, तो हम लोग कभी भक्त नहीं बन पाएंगे दोस्तों। इसीलिए भगवान के सेवा के साथ साथ जो असहाय इंसान हैं, जो गरीब इंसान हैं, जिनको भगवान स्वयं सेवा करते हैं, जिनको नर नारायण बोला जाता है, जिनमें नारायण स्वयं बसते हैं, उनका भी ध्यान रखिए, उनका भी सेवा करिए। हमारे भगवान विष्णु सबसे ज्यादा, हमारे लल्ला सबसे ज्यादा उसी में खुश होते हैं। बाकी दोस्तों अनजाने में कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हम लोग कर देते हैं। अनजाने में किए हुए गलती के बाद अगर हमें उसका पश्चाताप हो, कभी पता भी चल जाए कि ये गलती हमसे हो चुकी है, तो ये दो चरण तले अपना अश्रु विसर्जन कर दीजिए। अपने अश्रु के साथ अपना पश्चाताप उनके चरण तक जरूर पहुंच जाएगा। अगर अंतर में भक्ति हो तो वो क्षमा कर देते हैं, यही मेरी मानना है। और बाकी दोस्तों आज मेरा वीडियो और आप लोगों के साथ ये डिस्कशन यहीं पर मैं खत्म करती हूँ दोस्तों। आज बस यहीं तक। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी हमारे छोटे से लल्ला को अगर आप पसंद करते हो और मेरे चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। ऐसे ही हम लोगों का रिश्ता बना रहेगा, यही मैं आशा करती हूँ। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। राधे राधे।